एक्साइओ हाउ, पीछे मत देखो, जल्दी भागो। रुको मत, तुरंत भागो। एक्साइओ हाउ, माँ की मदद करो। माँ, चिंता मत करो, मैं जरूर तुम्हें रास्ते पर भेज दूंगा। लू हाउ, तुम बेवकूफ। अब संपत्ति हमारे हाथ में है, तुम्हें रखने का क्या फायदा। लू हाउ, उस साल तुम सड़क किनारे छोड़ दिए गए थे। मैंने तुम्हें अपनाया था और मेरे सारे पैसे भी तुम्हारे नाम कर दिए। तुम्हारे लिए मैंने अपने खुद के बेटे से भी रिश्ता तोड़ लिया और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत भी है? इंसानियत? इंसानियत की क्या कीमत अगर तुम मेरी माँ हो तो आखिरी बार बेटे के लिए थोड़ा समय और निकालो। जाओ, जल्दी जाओ। नहीं, यह है पुराने शहर को खरीदने के रास्ते में वह सपना बहुत हकीकत लग रहा था। तुमने मुझसे जो वादा किया था वह कब पूरा करोगे? थोड़ा और सहन करो, जब मैं सारी संपत्ति ट्रांसफर कर दूं, मैं उस बूढ़े को गायब कर दूंगा। क्या? लू हाउ, माँ, हाँ माँ, यह रास्ता पुराने शहर की ओर जाता है। वीलू, बुरी खबर, सुरंग अचानक ढह गई। हमें कम से कम एक हफ्ते रुकना पड़ेगा और यह प्राकृतिक नहीं लगता। लगता है किसी चीज ने जबरदस्ती तोड़ दिया। प्राकृतिक नहीं लगता, लगता है किसी चीज ने जबरदस्ती तोड़ दिया। वह सपना सच था। हम सुरंग रहने के कारण यहाँ से नहीं निकल पाए और आखिर में विशाल मगरमच्छ के मुंह में मर गए। पत्थर नहीं, नहीं, वह मगरमच्छ का अंडा है। नहीं, यहाँ विशाल मगरमच्छ है। हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। मदद बुलाओ। माँ, मगरमच्छ नदी किनारे होते हैं, यहाँ कहाँ है? यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ झाओडोंग, खरीदारी का मामला, बस दूसरे पक्ष के हस्ताक्षर बाकी है। अगर अभी चले गए, वह सामान्य मगरमच्छ नहीं है, फिर पूरा पुराना शहर तबाह हो जाएगा। हम सब यहाँ मर जाएंगे। तुम लोग फिर देखो, वह विशाल मगरमच्छ का अंडा है। वह तो बस एक पत्थर है। हाँ माँ, अगर यह मगरमच्छ का अंडा है तो मगरमच्छ कितना बड़ा होगा? डायनासोर से भी बड़ा ना। बस करो, जल्दी चलो। मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर इतने बड़े आकार का मगरमच्छ होता तो यह गड्ढा उसका पंजा है। हाँ, यह बहुत संभव है कि यह इसका निशान हो। क्या उसे भूलने की बीमारी है? माँ, दुनिया में ऐसा कोई राक्षस नहीं होता। मुझे लगता है आप बहुत थक गई हैं, आपको आराम करना चाहिए। एक्साइओ लियाओ, तुरंत मदद बुलाओ। ठीक है। चेयरमैन झाओ, उनका कहना है कि कम से कम 3 दिन लगेंगे। 3 दिन समय नहीं है। एक्साइओ यांग, माँ, भागो। तुम जीवित हो, बहुत अच्छा। माँ, माफ करना, उस समय मैं सब बीत चुका है। मैं जानता हूँ तुम उस समय लुहाओं के झांसे में आ गई थी। बेटा तुम्हें दोष नहीं देता। एक्साइओ यांग, कोई बात नहीं माँ, मैं इस पुराने शहर का गाइड हूँ। कॉन्ट्रैक्ट की बात, मेरे साथ आओ। उस समय मैंने इस नमकहराम के लिए अपने ही बेटे को घर से निकाल दिया जिसने मेरी जान बचाई थी। एक्साइओ यांग, इस बार माँ तुम्हें यहाँ से जरूर निकाल लेगी। यह कितना संयोग है, उसका बेटा यहाँ का गाइड निकला। डरने की क्या बात है, संपत्ति ट्रांसफर की प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी। जब संपत्ति ट्रांसफर हो जाए तो इन माम बेटे को गायब कर देना। माँ, मैंने तुम्हारे लिए गेस्ट हाउस बुक कर दिया है। वहां सरपंच कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का इंतजार कर रहा है। एक्साइओ यांग, सच में एक विशाल मगरमच्छ है। माँ, मगरमच्छ गांव के दूसरी तरफ है और वे बहुत छोटे हैं। चिंता मत करो। नहीं, वह विशाल मगरमच्छ राक्षस है। उसकी लंबाई 10 मीटर है। वह एक पैर से यहाँ के घरों को कुचल सकता है और गोली भी उसे चोट नहीं पहुंचा सकती। लुयांग,
मेरी 3 गाय एक रात में गायब हो गई। मेरा पालतू कुत्ता भी गायब है। वो कभी भी इधर उधर नहीं भागता। क्या ये क्या हो रहा है? गाय। विशाल मगरमच्छ पुराने शहर के आसपास छिपा हुआ है। चुपके से शहर के जीवों का शिकार कर रहा है। वे पूर्व की ओर है। मेरे साथ आओ। माँ, अंकल यू का कुत्ता बहुत आज्ञाकारी है। वो इतनी दूर नहीं भाग सकता। मेरे साथ चलकर देखो। चलो। माँ, क्या हम अभी तक नहीं पहुँचे? बस आगे है, लेकिन उसे मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वह पीला कुत्ता मर चुका है। मर गया? ये कैसे संभव है? अरे भगवान, डॉगी, मेरी डॉगी। अंकल यू का कुत्ता सचमुच मर चुका है। वो विशाल मगरमच्छ पूरे शहर के जीवों का शिकार कर रहा है। आज रात 9 बजे वो इंसानों पर हमला करेगा। चियाओ, हमें तुरंत तैयारी करनी होगी। उस विशाल मगरमच्छ से लड़ो, नहीं तो हम सब उसके मुंह का भोजन बन जाएंगे। चलो। डीजल में तेज रासायनिक गंध होती है जो मगरमच्छ को परेशान करेगी। ये कीलें मगरमच्छ के हमले को धीमा कर देंगी। क्या बेकार जगह है, सारे मच्छर। माँ, आप कहाँ गई थी? आज आप बहुत अजीब लग रही हैं। क्या आप थक गई हैं? इनमें आराम कर लो। माँ, पुराने मंदिर जाओ, वहां सबसे सुरक्षित है। लेकिन इनमें सिर्फ एक कमरा बचा है। वह रहेंगी तो हम कहाँ रहेंगे? मैं उन पुराने कमरों में नहीं रहना चाहती। तुम्हें कुछ समझ नहीं आता? माँ की उम्र हो गई है, उन्हें उस पुराने मंदिर में कैसे रहने दें? हम एक रात गुजार लेंगे। इनकी दीवारें कमजोर हैं, मगरमच्छ का हमला नहीं झेल पाएंगी। लेकिन वह पुराना मंदिर मजबूत और छिपे हुए तहखाने से लैस है मगरमच्छ से बचने के लिए। अगर तुम चाहते हो कि मैं जाऊं, तो मैं तुम्हारी भक्ति स्वीकार करती हूँ। इन तुम्हारे लिए। माँ, तुम्हारी माँ बचपन से ही उस पुराने घर में रहती थी। बदकिस्मत। बुढ़ापे में भी बदकिस्मत ही रही। मुझे लगा था वह मुझसे झगड़ेगी, लेकिन वह हमेशा की तरह मूर्ख ही रही। सचमुच लगता है कि मुझे उस पुराने मंदिर में रहने देना अच्छा नहीं लगा। माँ, ये पुराना मंदिर बहुत समय से खाली पड़ा है। हम यहाँ क्यों रहने आए हैं? मगरमच्छ जल्द ही शहर पर हमला करेगा, मंदिर की सुरक्षा के बिना। यहाँ सब कुछ धूल में मिल जाएगा। मुझे लगता है यह बूढ़ी पागल हो गई है। क्या उसे लगता है कि मंदिर में कोई खजाना छिपा है? इतने आरामदायक इनको छोड़कर उस टूटे फूटे घर में क्यों जा रही है? अब हमें यह सोचना चाहिए कि लुयांग को कैसे खत्म किया जाए। अगर उसने हमारी योजना बिगाड़ दी तो मजा नहीं आएगा। मुझे नहीं पता था कि यहाँ की सुविधाएं इतनी अच्छी हैं। जापानी शैली की है, बढ़िया। सचमुच तहखाना है। अब हमारे रहने की जगह तय हो गई। अब खाने का स्टॉक कर लो, हम बच जाएंगे। क्या वह सचमुच सोचती है कि मगरमच्छ आ रहा है, खाने का स्टॉक कर रही है? उम्र हो जाने पर दिमाग खराब हो जाता है। इस बार वापस जाकर उसे जल्दी से निकाल देना होगा, वह बोझ बन जाएगी। श्रीलू, अभी सूचना मिली है, संपत्ति हस्तांतरण की समीक्षा पास हो गई है। अब आप समूह के सबसे बड़े शेयर धारक हैं। आखिरकार मुश्किल दिन खत्म हुए। आज रात जरूर धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। वैसे भी मेयर ने भी भेजा है, रात को आयोजन करेंगे। जी माँ, अपने सबऑर्डिनेट्स को क्यों नहीं लेने देती? शेयर तो लू हाओ को ट्रांसफर कर दिए। अब कौन मेरी सुनता है? यही सजा है उस कृतज्ञ पर विश्वास करने की, अपने ही बेटे को त्यागने की। माँ, चियाओ यांग, माँ माफी चाहती है। अगर जिंदा वापस गए तो माँ तुम्हें पूरा प्यार देगी। माँ, ऐसा मत कहो, मैं मदद करता हूँ। चलो। माँ, आप जिस विशाल मगरमच्छ की बात कर रही हैं, वो बहुत अजीब है। क्या दुनिया में वाकई ऐसा जीव होता है? आज रात वो मगरमच्छ इस पुराने शहर पर हमला करेगा। यहाँ के अलावा सब खंडहर बन जाएगा।
सब खत्म, आओ एक पेग लगाते हैं। ये पेग श्री जाओ के लिए। बारबेक्यू खाने का समय आ गया। आओ छियाओ लियाओ के हुनर का स्वाद लें। माँ, तुम लोग पागल हो गए हो। इस बारबेक्यू की गंध वो मगरमच्छ को आकर्षित करेगी। जल्दी आग बुझाओ, सारा मांस फेंक दो। मेयर ने कहा आज सुबह शहर के पूर्वी पहाड़ी पर कुछ गायें गिरकर मर गई, हमें खाने के लिए भेजी है। शहर का पूर्वी हिस्सा? मेरी पीली गाय। वो गाय गिरकर नहीं मरी, ये मांस उस मगरमच्छ ने काटा है। उसके मुंह में भारी मात्रा में बैक्टीरिया और जहर होता है, इसे नहीं खाना चाहिए। तुम्हें बस मेयर से जलन हो रही है कि उसने हमें मांस दिया और तुम्हें नहीं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक स्टिक देता हूँ। तुम लोग मरना चाहते हो तो मरो, लेकिन इस बारबेक्यू की गंध से मगरमच्छ को आकर्षित मत करो। विक्सरों को मत घसीटो। छोटे प्यारे, मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ, सुन लो। संपत्ति ट्रांसफर हो चुका है, अब तुम्हारा क्या अधिकार है मुझे बताने का? असली रंग दिखा दिए ना। तो क्या हुआ? तुम खुद मूर्ख हो जो सारे शेयर लूहाओ को दे दिए। अगर तुम शांति से बुढ़ापा बिताना चाहती हो तो चुपचाप यहीं बैठो, परेशान मत करो। हाँ श्री जाओ, नहीं तो श्री लू को आपके लिए एक मानसिक अस्पताल का इंतजाम करना पड़ेगा। मैंने जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, जिन सबॉर्डिनेट्स को आगे बढ़ाया, वो फायदे के लिए अपनी आत्मा तक बेच देंगे। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, पैसा होगा तो जिंदगी नहीं होगी। तुम मुझे बुरा भला कह रहे हो? क्या हुआ? लगता है नदी के उस पार से आवाज आ रही है। अभी कुछ आवाज आई थी। विशाल मगर नदी में उतर गया है, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, यहाँ पहुंच जाएगा। आग बुझाओ, यह बारबेक्यू सब फेंक दो, जल्दी करो। तुम तो मौके का फायदा उठा रहे हो, है ना? बस करो। माँ, ठीक हो ना? लूहाओ, तुम इंसान भी हो। माँ ने तुम्हें 20 साल पाला और तुमने उसके साथ ऐसा किया। माँ, मैंने कभी उसे अपनी माँ नहीं माना, तो क्या तुम सच में इतने बेवकूफ हो कि उसकी बातों पर विश्वास करोगे? मेरा बड़ा कुत्ता। मैं मानता हूं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है विशाल मगर द्वारा खाई गई गाय का शव। लुयांग, तुम भूल गए कि तुम कैसे आवारा कुत्ते की तरह बाहर फेंक दिए गए थे। अब तुम इस पागल के लिए कुछ भी बोलने को तैयार हो। बुरे इंसान का बच्चा होगा तो अपनी माँ की रक्षा करेगा ही। मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहो। तुम दोनों अंधे हो क्या? हटो, तुम छोड़ दो। माँ, एक्साओ यांग, मैंने कह दिया, अब क्या करोगे? यह बूढ़ी पागल, जैसे ही मैं शहर में आया उसने मुझे डराने के लिए विशाल मगर की बात की। अब मैं मांस खा रहा हूं और वह कहती है कि मांस में जहर है, जानबूझकर मेरे खिलाफ है। माँ, ठीक हो ना? अगर विशाल मगर आ भी गया तो क्या? हमारा गेस्ट हाउस उस टूटे फूटे घर से बेहतर है। बताओ, विशाल मगर अंदर कैसे आएगा? अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो यहीं रहो, लेकिन मेरे बेटे को मत सताओ। इस टूटे फूटे घर में रहना पसंद है? ठीक है, मैं तुम्हें यहां रहने दूंगा। आओ, इन दोनों को अंदर बंद कर दो। क्या कर रहे हो? हमें छोड़ दो। माँ, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ठीक हूँ। कील लाओ, दरवाजा बंद कर दो। दरवाजा खोलो, बुरे लोग, तुम्हें सजा मिलेगी। दरवाजा खोलो। विशाल मगर 3 मिनट में यहाँ होगा और अब वे खुद अपना रास्ता बंद कर रहे हैं। यह सब उनकी अपनी गलती है। मंदिर का दरवाजा मैंने पूरी तरह बंद कर दिया है। यकीनन एक मक्खी भी अंदर से बाहर नहीं आ सकती। बहुत अच्छा किया। आओ। आखिरकार मैं अब उस बूढ़ी के चेहरे को देखकर रोज नाटक नहीं करना पड़ेगा। तुम लोगों को पता नहीं, इन सालों में हर बार जब मैं उसे मां कहता हूं मुझे उल्टी आने जैसा लगता है। और हमें एक विशाल मगरमच्छ की कहानी सुनाई। मेरे ख्याल से वह हमसे जलती है क्योंकि हम अच्छा खाते हैं और बड़े घर में रहते हैं, और वह खुद उस टूटे फूटे घर में कचरा खाती है। चलन। बिल्कुल। और यह भी कहा कि हमारा मांस जहरीला है। हम इतना खा चुके हैं, कुछ नहीं हुआ। आओ आओ, एक्साई आओ। आओ सब मिलकर लूजों को शुभकामनाएं दें। आओ लूजों को बधाई दें। सबका शुक्रिया।
माँ, क्या सच में विशाल मगरमच्छ आएगा? 30 सेकंड बाद विशाल मगरमच्छ आएगा, याद रखो। बाद में कोई भी आवाज सुनाई दे, बिल्कुल आवाज नहीं करना। क्या हुआ एक्साई ओलियाओ? खाओ लूजोंग, मेरा पेट। थोड़ा दर्द हो रहा है, तुम बस उसके डर से घबरा गए हो। आओ थोड़ा और खाओ। डर किस बात का? अगर सच में मगरमच्छ आ भी गया, मैं एक मुक्के से उसका सिर फोड़ दूंगा। 7, 6, 5। आओ एक्साई ओलियाओ, हम सब मिलकर लूजोंग को बधाई दे। ग्रुप की सत्ता संभालने के लिए आओ लूजोंग को बधाई दे। पी लो। 3, 2, 3, 2। लूजोंग को बधाई। देखो 9 बज गए। कहाँ है मगरमच्छ? कहाँ है? तुम सच में मान गए? वह तो बस इसलिए गुस्से में है क्योंकि मैंने उसकी सारी संपत्ति छीन ली। वह बूढ़ी हो चुकी है और मुझे कुछ नहीं कर सकती। बस एक विशाल मगरमच्छ की कहानी बनाकर मुझे डराने की कोशिश कर रही है। कौन मानेगा उसकी? लूजोंग, अगर उन्हें अंदर ही बंद रखेंगे और कुछ हो गया तो क्या होगा? यह तो अच्छा ही है, हमारा काम आसान हो जाएगा। डर किस बात का? इतना मत सोचो, चलो नदी में ठंडा हो आते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? सपने में विशाल मगरमच्छ 9 बजे आया था। नहीं, 9 बजे नहीं आया था। विशाल मगरमच्छ तब आया था जब एक कुत्ता नदी की तरफ भौंक रहा था। वही विशाल मगरमच्छ के आने का समय था। मना है, मैं जाता हूं। थोड़ा नीचे। बार बार चिल्ला रहा है, उस पागल बूढ़ी की तरह। एक्साई ओलियाओ, जल्दी से भगा दो इसे। लू जनरल का मूड खराब मत करो। ठीक है, जल्दी करो। हटो, जाओ, हटो। देखो इसकी भेड़िए जैसी शक्ल। क्या यह हम जैसा नहीं लगता जिस पागल बूढ़ी को हमने भगाया था? सच में बहुत मिलता जुलता है। क्या हुआ? मुझे भी पेट दर्द हो रहा है। एक्साई ओलियाओ, जल्दी करो, वापस आओ। जल्दी से आकर लू जनरल का ख्याल रखो। आ गया। जल्दी करो, तुम क्या देख रहे हो? जल्दी आओ, भागो। भागो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं नदी में बहने से बाल बाल बचा। बहुत गुस्सा आता है। मेरा मेकअप खराब हो गया। कोई बात नहीं, हम वापस जाकर बैग खरीद लेंगे। वह पागल बूढ़ी की वजह से अगर उसने हमें श्राप नहीं दिया होता, मैं बारबेक्यू खत्म कर चुका होता और लहरों से नहीं टकराता। लू जनरल, सिद्धांत रूप में इस नदी को इतनी बड़ी लहरें नहीं उठानी चाहिए। क्या वो सच कह रही थी? तुम उस पागल की बात मानते हो? उसने 9 बजे कहा था। अब कितने बजे हैं? हम तो ठीक हैं। एक्साई ओलियाओ, समझ में नहीं आता तो बकवास मत करो। तुम वापस जाओ। हाँ हाँ। क्या हुआ? मेरा पेट फिर से दर्द करने लगा। लू जनरल, मैं आपको वापस छोड़ देता हूँ। मैंने आज रात बहुत ज्यादा मांस खा लिया। विशाल मगरमच्छ क्यों नहीं आया? नहीं, यह डीजल है। मैंने पहले डीजल रखा था जिससे विशाल मगरमच्छ को असुविधा हुई, और विशाल मगरमच्छ पहले ही बहुत सारे जानवर खा चुका था, भूखा नहीं था, इसलिए वह हम पर हमला नहीं किया। ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है? शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। वे विशाल मगरमच्छ। यहाँ का बीफ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कल रात पूरी रात दस्त हुए। मुझे भी, वह काली बत्ती की वजह से। उसका जिक्र क्यों कर रहे हो? आज मौसम अच्छा है, चलो घूमने चलते हैं। ठीक है। तुम कैसे निकले? तहखाने का गुप्त रास्ता उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। उनकी क्रूरता को देखते हुए वे जरूर छीन लेंगे मंदिर वाले शरण स्थल को। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? यह भविष्यवक्ता नहीं है। तुमने कहा था यहाँ विशाल मगरमच्छ है। देखो, हम अभी भी जिंदा हैं। हाँ, हमने न केवल बीफ खाया, नदी के किनारे घूमने गए थे। तुम्हारा वो प्यारा मगरमच्छ हमें खाने क्यों नहीं आया?
तुम लोग यहाँ खड़े होकर मजाक उड़ा रहे हो, क्योंकि मैंने गांव के किनारे पहले से डीजल छिड़क दिया था। मगरमच्छ को इस गन से चिढ़ होती है और वो पहले ही खा चुका है। भूखा नहीं है, इसलिए तुम लोगों की जान बच गई। थोड़ा आराम करो, तुम सच में बहुत बड़े हो। अपनी तारीफ खुद कर रहे हो, मुझे पहले कैसे नहीं दिखा? तुम इतने बेशर्म हो। तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसकी परवाह मत करो। मिस्टर लू, बुरा हाल है। एक्साई ओलियाओ गायब हो गया है। एक्साई ओलियाओ की कमजोर शराब पीने की क्षमता। कल रात उसे पीकर गिरा दिया था, अभी तक सपनों में ही होगा। तो मैं उसे बुलाता हूँ। जल्दी से उसे बुलाओ, हम लोग फिर गांव के पूल की गुफा में मिलते हैं। गुफा? हाँ, मैंने कल रात चेक किया था। वो गुफा बहुत पुरानी है, पहले जंग के समय। बहुत से अमीर लोगों ने अपना सामान, खजाना वहां छुपा रखा है। चलो खोजते हैं। तो वहाँ बहुत सारी पुरानी चीजें होंगी, एक खजाने की जगह। अगर पुरानी चीजें मिल गई तो हम अमीर हो जाएंगे। जल्दी करो, एक्साई ओलियाओ बुलाओ। मैं अभी एक्साई ओलियाओ को बुलाता हूँ। तुम्हारी मदद करने आता हूँ सामान उठाने। गुफा। नहीं, गुफा के खजाने की कहानी झूठी है। असल में गुफा में सिर्फ मगरमच्छ है, तुम लोग नहीं जा सकते। गुफा मगरमच्छ का घर है, वो वहीं है। फिर से मगरमच्छ, तुम सच में कहानियां बनाने में माहिर हो। हर चीज को मगरमच्छ से जोड़ देते हो। लगता है ये पागल औरत सच में पागल हो गई है। इसे मानसिक अस्पताल में भेजना चाहिए, हमेशा अजीब बातें करती रहती है। क्या तुम उस वास्तविक कहानी के लिए यह जोखिम उठाना चाहते हो? पैसा किसे कम पसंद है? और फिर मगरमच्छ तो तुम्हारी बनाई हुई कहानी है, असल में होता ही नहीं। मैं सच कह रहा हूँ, अगर मरना नहीं चाहते तो शांति से रहो। तुम्हारा बस नहीं चल रहा? तुम्हें लगता है अभी भी पहले जैसा है? मैं वही हूं जो तुम्हारी हर बात मानता है। मैं तुम्हें बता दूं, मेरी नजरों में तुम सिर्फ एक आसानी से बहकाया जा सकने वाले इंसान हो। मैंने तुम्हारा सारा धन लूट लिया। वह तुम्हारी गलती है, तुम मूर्ख हो। मुझे परेशान मत करो। हाँ, पागल हो तो मानसिक अस्पताल जाओ। यहाँ हमारा मूड खराब मत करो। उसकी परवाह मत करो, चलो चलें। माँ, क्या हुआ? उनसे क्यों झगड़ रही हो? लुहाव वाले गुफा में जा रहे हैं। वह गुफा मगरमच्छ का अड्डा है, वे जरूर खा जाएंगे। उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, फिर तुम उनकी चिंता क्यों कर रही हो? उन्हें कुछ समझ नहीं है, अगर मगरमच्छ गुस्सा हो गया तो पूरे गांव के लोगों को नुकसान होगा। ये मूर्ख लोग। ठीक है, मैं कुछ सामान तैयार करती हूँ। उम्मीद है कि मगरमच्छ से बचा जा सके। अगर गांव में किसी की मौत हो गई तो सबके लिए अच्छा नहीं होगा। हम पहुंच गए, यही वह गुफा है। लेकिन अंधेरा होने वाला है, क्या हम अंदर जाएंगे? जाओ, क्यों नहीं? यही वह प्रसिद्ध गुफा है। दिखने में बहुत पुरानी लगती है। शायद अंदर खजाना भी हो। अगर खजाना नहीं भी मिला तो कुछ दुर्लभ पत्थर और जीवाश्म ले जाकर संग्रह कर लेंगे। चलो अंदर देखते हैं। तुम लोग आगे नहीं जा सकते। तुम्हारा काम खत्म नहीं होता। फिर आ गई। सच में तुम बहुत चिपकी हुई हो। क्या तुम सोचती हो कि लुहाओ को तुम पर दया आएगी और वह तुम्हारा पैसा वापस कर देगा? तुम लोग प्यारे हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि गांव में किसी की मौत हो। कितनी अच्छी बात कही। हमारी चिंता कर रही हो। तुमने खजाने के बारे में सुना होगा और हिस्सा लेने आई हो। क्या तुम्हें मगरमच्छ जैसी बकवास कहानी सुनानी पड़ी? हाँ, मगरमच्छ कहाँ है? हम तो यहाँ काफी देर से हैं और उसका एक बाल भी नहीं दिखा। अच्छे से देखो, वह रहा मगरमच्छ का अंडा। अंडा? तुम सच में पागल हो गई हो। हटो, हमें खजाना ढूंढने से मत रोको। मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैं यहां मर भी गई तो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, समझी? जल्दी चली जाओ। तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। यह क्या है? यह मगरमच्छ का अड्डा है। तुम हर चीज को मगरमच्छ से जोड़ देती हो। क्या तुम झूठ बोलना बंद करोगी या फिर तुम्हारा मेनोपॉज जल्दी आ गया है? झाओ गुयान, क्या औरतें तुम्हारी उम्र में आकर इतनी छोटी सोच रखती हैं? मैंने बस थोड़ा सा झूठ बोला था। क्या तुम्हें इतनी नफरत है कि तुम ऐसी झूठी बातें बनाकर मुझे डरा रहे हो?
ठीक है, मैं डर गया, मानता हूं, ठीक है। तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? क्या तुमने नहीं कहा था कि यह विशाल मगरमच्छ है? मैं बस यह देखना चाहता था कि विशाल मगरमच्छ कैसा दिखता है। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? माँ, मैंने हार्पून पर थोड़ी मिर्च का तेल लगा दिया है। इससे विशाल मगरमच्छ को रोकने में मदद मिलेगी। तुम लोग तो पूरा नाटक कर रहे हो, हथियार भी ले आए हो। कहते हैं न, माँ बेटे हैं, एक बोलता है, दोनों मूर्ख। नहीं, ये दोनों खजाना लूटने आए हैं, हथियार भी ले आए हैं। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, जो भी खजाने के बारे में सोचेगा उसकी मौत निश्चित है। तुम तो आधे मरने वाले हो, तुम्हें खजाने से क्या लेना देना? तुम्हारे साथ बनाने के लिए। वो तुम्हारी सुरक्षा के बारे में सोच रही है। तुम सच में, क्या तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है? इंसानियत? इंसानियत की कीमत क्या है? लुयांग, तुम सच में मूर्ख हो या ढोंग कर रहे हो? तुम्हारी माँ अब एक कंगाल औरत है, वह सिर्फ तुम्हारे लिए बोझ बनेगी। तुम उसके साथ रहकर क्या पाओगे? वो मेरी माँ है, मेरा फर्ज है कि मैं ऐसा करूं। सच में एक बड़ा आदर्श बेटा है। क्या आवाज है? तुम भी कैसे डरपोक हो गए हो? कक्का, क्या आवाज है? लगता है अंदर से आ रही है। सावधान। यही तुम्हारा विशाल मगरमच्छ है? मैं तो डर के मर गया। सच में कोई राक्षस है? अगर यह काट ले तो हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। मैं फिर से कहता हूँ, विशाल मगरमच्छ अंदर है। वह आवाज किसी चूहे की आवाज नहीं हो सकती। झाओगुयान, तुम्हारा अभिनय कितना फर्जी है, तुम्हें पता है? मुझे लगता है तुम्हें उस शॉर्ट फिल्म वाली जगह जाकर अभिनय सीखना चाहिए। अपने अभिनय को निखारो, फिर झूठ बोलना शुरू करना, ठीक है? तुम लोग मानो या न मानो, लेकिन अपनी अज्ञानता की वजह से पूरे गांव को मुसीबत में मत डालो। तुम दोनों यहाँ नाटक कर रहे हो, अब हमें वापस भेजना चाहते हो। हम कितनी देर से चल रहे हैं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। अगर वापस जाना है तो जल्दी चलो, पीछे लगे रहने वालों की तरह। बस करो। ठीक है, उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। चलो जल्दी से खजाना ढूंढते हैं, चलो। जब सच में खजाना मिल जाएगा, तुम मेरे सामने घुटने टेककर भीख मांगोगे तो भी मैं नहीं दूंगा। बुरा हुआ। क्या बात है, इतना घबरा रहे हो? आदमी को संयमित रहना चाहिए, समझे? मिस्टर लू, एक्साई ओलियाओ गायब हो गया है। क्या वह अपने कमरे में नहीं था? नहीं, हर जगह ढूंढ लिया, उसका कोई अता नहीं। क्या करें, एक्साई ओलियाओ कैसे गायब हो सकता है? इतना हंगामा क्यों? जरूर मेयर हमें ढूंढ रहा है, किसी को नहीं मिला, इसलिए एक्साई ओलियाओ को बता देगा। हाँ, मेयर ने कुछ नदी देवता की पूजा का जिक्र भी किया था, शायद वो उसी काम में गया हो। बिल्कुल नहीं, शायद इस समय तक वह मगरमच्छ का भोजन बन चुका होगा। झाओगुयान, तुम नाटक कर रहे हो, बस करो, कब तक करोगे? अच्छा, तुम तो काली बिल्ली हो, सुबह से हमें बुरा भला कह रहे हो। कह रहे हो हम मर गए, देखना तुम्हारी जुबान फाड़ दूंगा। क्या कर रहे हो? तुम उससे पूछो क्या कर रही है, पूरे दिन हमें बुरा भला कह रही है, क्या मतलब है? हाँ, और एक्साई ओलियाओं की जान का मजाक बना रही है, बहुत बुरा। देखो, यह बूढ़ी औरत दिल से अच्छी नहीं है, मुंह से तो मीठी बातें करती है, लेकिन दिल से हमारी मौत का इंतजार कर रही है। वो तुम लोगों की चिंता कर रही है। छोड़ो, कुछ भी कहो, यह सुनने को तैयार नहीं। जब यह खुद मुसीबत मोल ले रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? चलो जल्दी से वापस छिप जाते हैं, जल्दी करो। हमें बेवकूफ नहीं बना पाए, शर्मिंदा होकर भाग गए, कितना नाटक करते हैं। चलो हम चलते हैं। फिर वही आवाज। डर किस बात का? सच में कोई विशाल मगरमच्छ होगा क्या? मैं बस चिंता कर रहा हूँ कि कोई और राक्षस तो नहीं। अंधेरा हो रहा है, खतरा है। मुझे लगता है तुम उस पागल औरत से प्रभावित हो गए हो। अगर मगरमच्छ भी होगा, क्या वह हमसे तेज भाग सकता है? हाँ, ज्यादा से ज्यादा कुछ छोटे मगरमच्छ होंगे, और फिर हमारे पास बॉडीगार्ड भी है, कुछ नहीं होगा। चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। बिल्कुल, चलो देखते हैं कहाँ है वह प्रसिद्ध खजाना। क्या वह वास्तव में है? माँ, क्या सच में वो विशाल मगरमच्छ उन सबको खा जाएगा? हाँ, अगर वह विशाल मगरमच्छ उन्हें पकड़ लेता है तो मौत निश्चित है। बस यही दुआ है कि वह इस संकट को पुराने शहर तक न ले आए। चलो खिड़कियां बंद करते हैं। इतनी देर तक ढूंढने के बाद भी नहीं मिला। मुझे लगता है इस बेकार जगह में कोई खजाना है ही नहीं। अगर होगा भी तो सीधे सामने कैसे हो सकता है? रुको, यह क्या है? क्या यह एक्सायोलियाओं के जूते हैं? हाँ, ये निश्चित रूप से किसी और के हैं। ये एक्साई ओलियाओं के नहीं हो सकते। नहीं हो सकता। अपने आप को डराओ मत। यह कैसे संभव है कि वास्तव में एक विशाल मगरमच्छ हो? जूते के पीछे क्या है? हाथ। यह इंसान का हाथ है। ग्रिल्ड मीट खाने का समय आ गया।
नहीं, बकवास मत करो, यह स्पष्ट रूप से एक जानवर का पंजा है। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि यहां कोई मर चुका है। नहीं, नहीं हो सकता। क्या आवाज है? ऐसे ही डरो मत, बस अपने आप को डरा रहे हो। यह क्या है? वास्तव में एक विशाल मगरमच्छ है। ये आखिर है क्या? भागो। चलो। यह पीछा कर रहा है, जल्दी चलो। बस नहीं चल सकता। मैं भी नहीं भाग सकता, यह पीछा कर रहा है, क्या करें? जल्दी कोई उपाय सोचो। मैं अभी मरना नहीं चाहता। भाई, तुम पर निर्भर है। लूजोंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वह वास्तव में खा लिया गया। हम यहाँ मरने वाले हैं। अभी इसके पास खाने को है, हम जल्दी भागें, चलो। मंदिर जाओ और उस छोटे से को खोजो। वह मूर्ख, उसने मगरमच्छ को यहाँ ले आया। यह शहर के निवासियों को मार देगा। जल्दी करो, दरवाजा खोलो। जल्दी दरवाजा खोलो, विशाल मगरमच्छ आ रहा है। क्या तुम लोग विशाल मगरमच्छ के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते थे? मैं मानता हूँ, मैं इस बार मानता हूँ, विशाल मगरमच्छ एक राक्षस है। दरवाजा खोलो। हाँ, नहीं तो हमें खा लिया जाएगा, बचाओ। तुम लोग हमें मरते नहीं देख सकते। माँ, क्या हम दरवाजा खोल दें? नहीं खोल सकते। क्या तुम भूल गए कि उन्होंने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया था? लेकिन वे भी जीवित इंसान हैं। क्या तुम मानोगे अगर तुम अभी दरवाजा खोलोगे? वे अंदर आते ही हमें बाहर फेंक देंगे, मगरमच्छ को खिलाने के लिए। वे इतने क्रूर नहीं होंगे, है ना? अंतरात्मा की क्या कीमत है? चूंकि तुम मेरी माँ हो तो आखिरी बार बेटे के लिए थोड़ा समय और दिला दो। जल्दी चलो। मैंने देखा है, कभी नहीं खोलना। माँ, पहले मैं गलत था, बस दरवाजा खोल दो। मैंने कंपनी के शेयर आपको वापस कर दिए हैं। माँ, जल्दी दरवाजा खोलो। संपत्ति उसे दे दी तो हम क्या करेंगे? तुम पागल हो क्या? बस उन्हें दरवाजा खोलने दो। हम उन माँ बेटे को बाहर फेंक देंगे और मगरमच्छ को खिला देंगे। इस तरह कोई चिंता नहीं रहेगी। एक पंथ दो काज, दरवाजा खोलो। माँ, हम संपत्ति वापस कर देंगे, हम आपकी अच्छी सेवा करेंगे। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। माँ कृपया, पुराने रिश्तों को देखते हुए दरवाजा खोलो। मैं और जूलिंग आगे से आपकी अच्छी सेवा करेंगे। माँ, दरवाजा खोलो। हाँ चेयरमैन झाओ, चेयरमैन लू ने चुपके से शेयर आपको ट्रांसफर कर दिए। उनके दिल में आपके लिए जगह है। सोचा नहीं था कि वे इतने क्रूर होंगे। जान बचाने के लिए इतनी बर्बर तरकीब सोच सकते हैं। एक्साइओ यांग, इंसान का दिल खतरनाक होता है, उनका दिल मगरमच्छ से भी ज्यादा डरावना है। बेटे के लिए थोड़ा और समय निकालो। मगरमच्छ आ रहा है, क्या करें? माँ, दरवाजा खोलो। तुम माँ बेटे की मौत खराब हो, भागो जल्दी। मेरा इंतजार करो। कई घंटों से कोई हलचल नहीं। मगरमच्छ शायद अपने घर लौट गया। अच्छा हुआ पहले फेंके गए कीलों ने काम किया। ये लुहाओ कितना घृणित है। तुमने बार बार उसकी जान बचाई और उसने तुम्हें मारने की सोची। इसीलिए मैं कहता हूँ वह कृतज्ञ है। मैं उन्हें पहले ही पहचान गया था। सुबह हो गई, वह राक्षस शायद नहीं लौटेगा। इतनी देर से कोई हलचल नहीं, शायद सब ठीक है। मैं आखिरकार बच गए। बहुत बहुत डरावना था। वो मगरमच्छ 30 मीटर लंबा था। एक ही निगल में इंसान को निगल गया। पता होता तो इस बेकार जगह पर नहीं आते। भाई, तुम ही पर भरोसा है।
चेयरमैन लू, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वह सच में खा लिया गया। हमें यह सब नहीं झेलना चाहिए था। जरूर वह पागल बूढ़ी औरत ने षड्यंत्र रचा। उसे पहले से मगरमच्छ के बारे में पता था। कदम दर दम हमें उकसाकर मगरमच्छ के घर ले गई। कितनी घृणित। हाँ, हमने जान लगाकर दरवाजा खटखटाया पर उसने नहीं खोला। हमें मरते देखने का साहस किया। साफ तौर पर हमें मारना चाहती थी। लगता है यह होटल भी मगरमच्छ से बचा सकता है। हम सही जगह आए। जब मैं बाहर निकलूंगा एक मानसिक अस्पताल ढूंढूंगा। उसे बंद करवाऊंगा। न जीने देगा न मरने देगा। हेलो। ठीक है, अभी आते हैं। कौन? मेयर ने हमें बुलाया है। सरपंच ने हमें बुलाया है। क्या यह एक्सायोलियाओं की वजह से तो नहीं? विशाल मगरमच्छ सच में मौजूद है। वह जूते सच में एक्सायोलियाओं के हैं। अगर वे साथ नहीं लौटे तो क्या इसका मतलब यह है कि इन सब को छोड़ो, पहले सरपंच के पास चलते हैं। प्यारे, तुमने हमारे लिए दरवाजा क्यों नहीं खोला? मैं तुम जैसे बेईमानों के लिए खुद को खतरे में क्यों डालूं? खुद को मुसीबत में डालना। तुम अगर तुम लोग बेवकूफी न करते और गुफा में न जाते तो क्या मगरमच्छ आता? अब तुम मेरी माँ को दोष दे रहे हो। मरते हुए की मदद नहीं करोगे? ठीक है, मैं याद रखूंगा। तुम लोग इंतजार करो। सरपंच आ गए हैं। पहले एक्सायोलियाओं की खबर लेते हैं। श्रीमान झाओ, माफ कीजिए, आपका स्वागत ठीक से नहीं कर पाया। मैं बहुत व्यस्त था। कैसे हैं? आपने हाल ही में आराम किया? सरपंच चेन आज से तियान्याओ ग्रुप का मुखिया मैं हूं। ठीक है, लगता है श्रीमान झाओ समूह का कारोबार श्रीमान लू को सौंपना चाहते हैं। आप आराम करना चाहते हैं। सरपंच एक्सायोलियाओ तुम्हारे साथ नहीं आया? एक्सायोलियाओ वो क्या करें? एक्सायोलियाओं को सच में मगरमच्छ ने खा लिया। मर गया तो मर गया, मैंने नहीं मारा। मुझे क्या लेना देना? लेकिन वह बॉडीगार्ड। याद रखो, वह खुद धीमा चला और मगरमच्छ का शिकार हुआ। समझे? वैसे मैं तुम्हें आधिकारिक रूप से सूचित करता हूँ, क्या पुराने शहर का नवीनीकरण होने वाला है। हम नदी देवता की पूजा का एक समारोह आयोजित करने जा रहे हैं ताकि देवता हमें सुरक्षित रखें। स्थान गुफा में होगा। क्या हुआ श्रीमान लू? सरपंच नहीं, पूजा समारोह बिल्कुल वहां नहीं हो सकता। वो विशाल मगरमच्छ का अड्डा है। एक्सायोयन, तुमने पिछली बार भी विशाल मगरमच्छ की बात की थी और गांव वालों को हटाने को कहा, लेकिन ये शहर अभी तक सही सलामत है। बस रातों रात हमें शहर छोड़ने को कहा। बेतुका। सरपंच, सच में विशाल मगरमच्छ है। पूजा समारोह नहीं हो सकता। लेकिन ये पूजा हमारी परंपरा है। पहले कभी समस्या नहीं हुई, अब तुम आए और इसे रोकना चाहते हो। ये ठीक नहीं। पहले मगरमच्छ गांव के जानवरों से संतुष्ट हो जाता था। अब अलग है, जानवर खत्म हो गए हैं और मेरे लगाए कीलों ने उसे चोट पहुंचाई है। वह जरूर बदला लेने आएगा। बदला? क्या आप जिस मगरमच्छ की बात कर रहे हैं वो वाकई में राक्षस बन गया है? चेन जिनचांग यहाँ इतने लंबे समय से हैं। उन्हें इस प्राचीन शहर की हर चीज की पूरी जानकारी है। उन्होंने ऐसा कौन सा जीव नहीं देखा होगा? ये सब बेकार की बातें हैं। वास्तव में एक विशाल मगरमच्छ है। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। वह कई 10 मीटर लंबा था। इंसान उसके सामने चींटी की तरह लगता था। अगर तुम पूजा करने जाओगे तो यह उसे आकर्षित कर देगा। लू जोंग, कई 10 मीटर लंबा? बस करो, मैंने कभी इतना बड़ा जीव नहीं देखा। अगर वास्तव में इतना बड़ा मगरमच्छ होता तो क्या उसे पहले ही पकड़कर अध्ययन के लिए नहीं भेज दिया जाता? और फिर वो कहाँ छिपा होगा? तुम मजाक नहीं कर रहे हो ना? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम गए तो बड़ी मुसीबत होगी। उस समय प्राचीन शहर को बदलने की बात तो दूर, हम सभी का वापस आना मुश्किल हो जाएगा। हाँ जेन चांग, क्या यहाँ सुरंग के अलावा कोई और रास्ता है जिससे हम बाहर निकल सकें? अगर वह विशाल मगरमच्छ आ गया तो हम सभी की जान चली जाएगी। हाँ, सुरंग ढह गई है। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, तुम यहाँ अच्छा खा पी सकते हो। मैं निश्चित रूप से सभी की सुरक्षा करूंगा। सभी सुरक्षित रहेंगे। हाँ, हमारे यहाँ वास्तव में मगरमच्छ है, लेकिन उनका आकार अधिकतम 2-3 मीटर ही होता है। वे नदी में रहते हैं और बिल्कुल भी आक्रामक नहीं होते। अगर सच में मगरमच्छ से सामना हो भी जाए तो हमारे जेनचांग की क्षमता के आगे वो निश्चित रूप से तुम्हारी रक्षा करेगा। डरो मत। नहीं, यह सामान्य मगरमच्छ नहीं है, यह विशाल मगरमच्छ है। समझे? हम बचपन से नदी में मछलियां और झींगे पकड़ते आए हैं। अगर 10 मीटर लंबा मगरमच्छ भी होता तो हम उसे पकड़कर शराब के साथ खा चुके होते। तुम शहर के लोग शायद गांव में ज्यादा नहीं आए हो, इसलिए तुम्हें यहाँ के कुछ जीवों के बारे में पता नहीं है। इसलिए तुम्हारा अतिशयोक्ति करना स्वाभाविक है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बस करो लूजो। अगर तुम्हें वाकई में इस विशाल मगरमच्छ या किसी और चीज से डर लग रहा है कि वो तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है तो मैं गांव वालों को कुछ हथियार तैयार करने के लिए कहूंगा, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। इससे तुम्हें थोड़ा सुकून मिलेगा ना? तुम लोग क्यों विश्वास नहीं करते? यह पूजा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया नियम है। भगवान भी आ जाए तो भी ये होकर रहेगा। और फिर नदी को बदलने का विचार तुम्हारा ही था, जो नदी के देवता को छेड़ रहा है। इसलिए
तुम्हें भी इसमें भाग लेना होगा। मुझे भी भाग लेना होगा? नहीं, अगर वह विशाल मगरमच्छ मुझे खा गया तो तुम मुझे मरने के लिए भेज रहे हो? यह नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। लगता है जेन टांगोरों के लोग हमारी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। और सच कहूँ तो इतने विशाल जीव के बारे में अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे भी विश्वास नहीं होता। सच में विशाल मगरमच्छ है। चेन प्रमुख, यह नदी देवता पूजा वास्तव में नहीं की जा सकती। ठीक है प्रमुख, हम भाग लेंगे। तुम पागल हो गए हो। तुम सबसे अच्छी तरह जानते हो इस विशाल मगरमच्छ का डर। यह तो हमें बिना वजह मरने भेजना है। तुम बुरे इंसान हो, पिछली बार हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाए, फिर से हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हो। क्या तुम अभी तक नहीं समझे? प्रमुख का निर्णय पक्का है। हमें पहले से तैयारी करनी होगी ताकि शहर के निवासी विशाल मगरमच्छ से सुरक्षित रह सकें। मरना है तो तुम जाओ, मैं तो नहीं जा रहा। तुम लू बॉस, कृपया भाग ले। ये प्रोजेक्ट अगर रद्द हो गया, कम से कम 8 अंकों का नुकसान होगा। तुम्हारा दिमाग कहाँ है? मेरी जान चली गई तो पैसा किस काम का? जब पूरा शहर वहां जाएगा, अगर कुछ गलत हुआ, पहले उन्हें मगरमच्छ के आगे धकेल दो, हम मौका पाकर भाग जाएं। बस हो गया ना? सही कहा। वैसे भी प्रमुख और उनके मूर्ख गांव वाले कुछ नहीं जानते। विशाल मगरमच्छ को देखकर दौड़ भी नहीं पाएंगे। मैं तुरंत भाग जाऊंगा, उन लोगों को मगरमच्छ का भोजन बनने दूंगा। लू बॉस, कृपया हमारी परंपराओं का भी सम्मान करें। चेन प्रमुख, मैं हमेशा दूसरों की परंपराओं और रीति रिवाजों का सम्मान करता हूं। यह नदी देवता पूजा बहुत धूमधाम से करनी चाहिए। मैं निश्चित रूप से उपस्थित रहूंगा। प्रमुख, ज्यादा लोगों को बुलाएं, इसे और जोशीला बनाएं। अच्छा, लू बॉस की समझदारी के लिए धन्यवाद। तो ये बात इसी तरह तय हो गई। एक्साई ओयांग, चलो हम तैयारी करते हैं। विशाल मगरमच्छ से बचाव की और अधिक निर्दोष लोगों को बलिदान नहीं होने देंगे। चलो प्रमुख, तो हम अब जा रहे हैं। खाना खाकर जाओ। मां सावधान। मां, ये क्या चीज है? इतनी तेज बदबू। चूंकि पूजा रोकना संभव नहीं है तो सबसे बुरे हालात के लिए तैयारी करनी होगी। यह मछली का तेल और सड़े मांस का मिश्रण है, एक चारा। अगर मगरमच्छ आकर्षित होता है तो इस चारे से उसे दूर ले जाएंगे, गांव वालों को भागने का समय देने के लिए। लगता है यही एक रास्ता है। सामान्य हथियार मगरमच्छ पर बिल्कुल काम नहीं करते। काश प्रमुख और उनके साथी समझ जाएं। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। चलो। सारा सामान तैयार है। बेटा, कल नदी देवता पूजा है, पहले जगह तैयार करनी होगी। याद रखना, ये नदी देवता पूजा बहुत बड़ा आयोजन है, इसे अवश्य सफल बनाना है। आप चिंता न करें, नदी देवता पूजा में पूरा शहर आएगा। मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। थोड़ी देर में मैं सबसे मोटे सुअर और बकरे तैयार करता हूं। तू मोठा झालाय, समजूतदार झालाय, खरंच माझा मुलगा आहेस। तुम्ही आधी जा, इथली कामी बघतो, ठीक आहे, मग मी आता जातो। लाओ लियू, झियाओमिंग, नदी देवतेची पूजा तयारी करतोय। काय झालं? तो एकटाच गेलाय। तरुणांनी जास्त काम केलं तरी चालेल, जास्त काळजी करू नका। अरे माझ्या मोठ्या सरपंचा, तू खरंच निश्चिंत आहेस? त्याला ऍक्टन पाठवलंस? जर ते म्हणताय तो प्रचंड मगर खरं असेल तर? अरे देवा, लाओ लियू, तूही त्यांच्यासोबत का पुढे सरसावला आहेस? काही धोका नाहीये। पूर्वी माझा कुत्रा बिहू गायब झाला, तो जाओ नावाचा माणूस माहिती आहे कुठे आहे? कसं वाटेने जणू काही भयंकर जनावराने खाल्लन्या। फक्त अवशेष राहिले, खूपच संशयास्पद, आणि त्या दातांच्या खुणा नक्की छोट्या मगराच्या नाहीयेत। मला वाटतं ती म्हणते तो प्रचंड मगर खरंच आहे। लाओ लियू, आपण दोघे इथले मोठे झालो, दशकांपासून इथे राहतोय। तू आधी कधी प्रचंड मगर पाहिलाय? तो फक्त शहरातले लोक गावात आलेत। आधी मगर पाहिले नसल, यामुळे भीती वाटते, अतिशोक्ती करतायत। निश्चिंत रहा, मला मर्यादा ते, पण निदान काही शस्त्रे तरी तयार करूया। जर खरं असेल तर मला वाटतं त्यांना जे भेटलं असेल तो आपल्या इथलाच मगर। आपल्याला बालपणापासून ठाऊक आहे, जास्तीत जास्त 2-3 मीटर लांब। शस्त्रांची काय गरज आहे? आणि तसं पण हे शब्द जर तुम्ही देखील विश्वास ठेवला तर गावातले लोक आपलं हसतील की? छान छान, ठीक आहे ठीक आहे, मी काही शस्त्र तयार करतो स्वतःच्या सुरक्षेसाठी, ठीक आहे ना? ठीक आहे, पण लाओ लियू, मी तुझ्याकडून थोडं निराश झालोय। आपण सर्व गावातले जुने रहिवासी, एक बाहेरचा माणूस कसं 2-4 शब्दांनी घाबरला?
आता सर्वात महत्वाच्या नदी देवतेची पूजा तयारी. त्या लोकांच्या फालतू गोष्टी ऐकू नका. आई, तू म्हणतेस की पूजा शांततेने पूर्ण होईल ना? नाही. मग आपण त्यांना पुन्हा समजावून पाहू का? जर पूजा सुरू झाली आणि मगर पुन्हा आला तर सर्व संपले. त्या समजुती खोलवर रुजलेल्या, त्यांच्या मेंदूत शिरलेल्या आणि नदी देवतेची पूजा त्यांच्यासाठी अत्यंत महत्वाची. ते आपलं ऐकणार नाहीत. आपण गेलो तरी आपल्याला वेडे समजतील. जर आपण थांबवू शकत नाही तर प्रार्थना करू की बचाव दल आल्यावर त्या प्रचंड मगरचा काहीतरी उपाय करतील. तुम लोग उन पागलों के लिए प्रार्थना करो कि वे जल्दी से विशाल मगरमच्छ का भोजन बन जाए. वह जानवर पेट भर लेगा तो शहर में वापस नहीं आएगा. तुम इंसानों जैसी बात कर रहे हो. क्या हुआ? मैंने उन्हें समझाया था, वे खुद नहीं माने. वे मगरमच्छ को खिलाने जा रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, अगर वे नहीं खाए जाते तो हम खाए जाएंगे. क्या दिखावा कर रहे हो? हटो. देखो, वो वापस आ गया है. लगभग तैयार है, बस थोड़ी लकड़ी की कमी है. मैं बाद में भेज दूंगा. फिर भी जा रहे हो? नहीं, एक्सायोमिंग, अगर खतरा हो तो तुम अकेले हो. लाओ लियो, देखो मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है. तुम क्यों चिंता कर रहे हो? हाँ, अंकल लियो. और फिर मैं बचपन से ही तेज दौड़ता हूँ, तुम जानते हो. अगर कुछ होगा तो मैं भाग जाऊंगा. वो मगरमच्छ मुझे पकड़ नहीं पाएगा. लेकिन अगर सच में विशाल मगरमच्छ हो, तुम भी उससे नहीं भाग पाओगे. लाओ लियो, मैंने देखा है कि तुम अब बहुत अजीब बातें कर रहे हो. कोई विशाल मगरमच्छ नहीं है. लेकिन बेटा, तुम जल्दी से तैयारी करो पूजा स्थल के लिए. रात को जल्दी खाने आना, ठीक है? तो मैं पहले लकड़ी भेज देता हूं. मैं चलता हूं. ठीक है, चलो चलो, रात को यही खाना खाओ. चलो चलो. ये काफी होगा. मैं जल्दी से पूजा स्थल तैयार कर लूंगा ताकि पिताजी को खुद काम न करना पड़े. थोड़ा आराम मिलेगा. कौन? सरपंच, एक्सायोमिंग ये बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता. उसने कहा था कि खाने आएगा तो जरूर आएगा. अब तो 3 घंटे से ज्यादा हो गए. एक्सायोमिंग जरूर कहीं खेल रहा होगा, इसलिए नहीं आया. कोई खतरा नहीं है, तुम उसके आने का इंतजार करो. नहीं, पहले खाना खा लो. सरपंच, एक्सायोमिंग का स्वभाव तुम जानते हो, वो खेलने वाला नहीं है. ठीक है. चेयरमैन झाओ, क्या हुआ? चेनमिंग गायब है. हमने उसे अकेला छोड़ दिया गुफा में पूजा स्थल बनाने के लिए. अब तक वापस नहीं आया. क्या तुम गुफा गए थे और उसे अकेला छोड़ दिया? शायद वह मगरमच्छ का भोजन बन चुका है. सरपंच, तुम बहुत लापरवाह हो. मैंने पहले ही कहा था मत जाओ, तुम नहीं माने. अब देखो क्या हुआ. बकवास मत करो. एक्सायोमिंग शायद वापस आने के रास्ते में है. कोई खतरा नहीं है. नहीं, मैं भी पहले तुम्हारी तरह था, बिल्कुल भरोसा नहीं करता था. इस दुनिया में कोई विशाल मगरमच्छ होता है जब तक मेरे कंपनी का एक कर्मचारी अकेला चला गया. इतनी देर तक ढूंढने के बाद भी नहीं मिला. अगर खजाना है भी तो वह सीधे सामने कैसे हो सकता है? यह क्या है? क्या यह एक्सायोलियाओं का जूता नहीं है? जूते के पीछे क्या है? भागो जल्दी. फिर कोई निशान नहीं मिला. हाँ सरपंच, खुद को धोखा मत दो. सबसे जरूरी है चेनिंग को ढूंढना. शायद अभी भी वक्त है. हाँ सरपंच, एक्सायोमिंग तो आपका इकलौता बेटा है. अगर कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? क्या तुम लोग अब उसे ढूंढने जा रहे हो? बाहर अंधेरा हो गया है, अभी मगरमच्छ के अड्डे पर जाना. अगर आज उसे नहीं मिला तो शायद. मरने जाओ तुम लोग खुद, मैं नहीं जा रहा. हाँ, वह हमारी अच्छी सलाह नहीं मानता. तो किसका दोष है? ये तो एक जान है. तुम लोग ऐसी बातें करके दिल से नहीं डरते? मैं तो मरने नहीं जा रहा. हम उनकी परवाह न करें सरपंच. हम अभी चेनिंग को ढूंढने जा रहे हैं. अभी भी उम्मीद है. चलो. मरने जा रहे हो? एक्सायोमिंग, ये बच्चा कहां चला गया? चेनमिंग, एक्सायोमिंग. सरपंच, आप चिंता न करें. आप खुद को डरा रहे हैं. शायद हम एक्सायोमिंग को ढूंढते हुए वो वापस चला गया होगा. हाँ, उनकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए. तुम लोग क्या जानो, मैंने पिछली बार खुद देखा था. मेरे घर का बड़ा कुत्ता. चुप रहो तुम हमेशा बाहर वालों का साथ देते हो. ये बाहरी लोग
क्या हमसे ज्यादा यहाँ की जानकारी रखते हैं? वो जो कहता है तुम मान लेते हो। एक्सायोमिंग, ये क्या है? ये एक्सायोमिंग, क्या ये एक्सायोमिंग का वह पहनने वाला टोपी नहीं है? ये आधा कैसे रह गया? डराओ मत, शायद तेज हवा से टोपी उड़ गई। तो आधा कैसे बचा है? शायद जानवरों ने काट लिया। सरपंच चिंता न करें, एक्सायोमिंग बिल्कुल सुरक्षित होगा। शायद बचने की उम्मीद कम है। तुम यहाँ डराने की बातें मत करो। एक्सायोमिंग, हम पहले वापस चलते हैं, देखते हैं कल वह लौटा है या नहीं। अगर हम यहाँ रुके रहे तो सभी को खतरा होगा। चलो। सरपंच पहले जाइए। एक्सायोमिंग, कैसा है? मिला क्या? मैंने क्या कहा था? मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ विशाल मगरमच्छ है। सुनते ही नहीं, अब देखो हालत। मैं ही गलत था। मुझे नदी का रास्ता नहीं बदलना चाहिए था। मैंने अपने बेटे को मार डाला। मैं ही था। सरपंच चिंता मत कीजिए, शायद एक्सायोमिंग ने देखा कि अंधेरा ज्यादा है, लौटने में सुविधा नहीं होगी, इसलिए कहीं रुक गया होगा। हाँ, ये एक्सायोमिंग बहुत चालाक बच्चा है। कोई बात नहीं। सच में खुद को समझाने का तरीका जानते हो। पिछली बार जब हमें एक्सायोमिंग मिला था, उसकी बात सिर्फ हड्डी और हाथ बचा था। झूलेंग, क्या तुम थोड़ा कम बोल सकती हो? क्या सरपंच को और दुखी करना चाहती हो? सच बोलने से मना कर दिया। मैं तुम्हें बताता हूँ, 10 मीटर से ज्यादा लंबा ऐसा कुछ नहीं है। इतना बड़ा मगरमच्छ दुनिया में संभव नहीं। इतना बड़ा जीव होता है। तुम लोगों की वजह से, अगर तुम नहीं होते, मेरा बेटा नहीं मरता। अब मैं तुम्हें अपने बेटे के साथ जाने दूंगा। बिल्कुल, यहां बिल्कुल सुरक्षित है। कोई मगरमच्छ नहीं है। हेलो लू सर, हम हेलीकॉप्टर से बचाव के लिए तैयार हैं। बचाव हेलीकॉप्टर? अच्छा। हम इंतजार करें। आखिरकार हम इस भयानक जगह से निकल सकते हैं। आज रात ही निकलना है। आज रात निकलना संभव नहीं, तुम क्या बोल रहे हो? क्योंकि बारिश के बाद कोहरा ज्यादा है, दृश्यता कम है। आज रात वे यहाँ पहुँच ही नहीं सकते। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हमने तो पेशेवर बचाव टीम को बुलाया है, जिसे हमने पैसे देकर बुलाया है। तुम कहते हो कोहरा है, आ नहीं सकते, तो नहीं आएंगे? हाँ, और उनके पास पेशेवर उपकरण भी है। ये छोटी सी समस्या चुटकियों में हल हो जाएगी। माफ कीजिए लू सर, पुराने शहर में बारिश के बाद कोहरा है। दृश्यता 100 मीटर से घटकर 5 मीटर से भी कम हो गई है, और हमारे पास जो इंफ्रारेड थर्मल इमेजर है, गाढ़े कोहरे में पानी की वजह से काम नहीं कर रहा है। रास्ता नहीं दिख रहा, इसलिए परसों तक इंतजार करना होगा। मैं 3 गुना पैसे दूंगा, अभी आ जाओ। ये पैसों की बात नहीं है, मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूं। तुम बस ऐसे ही नहीं आओगे क्या? हे, तुम्हारी यह काली जुबान है। अगर तुम बोलना नहीं जानते तो मुंह बंद रखो। सच बताओ, क्या तुमने ये सब किया? तुम हमें मारना चाहते हो, है ना? जल्दबाजी मत करो। मैं जानता हूं तुम लोग बहुत परेशान हो, लेकिन अभी हमें शांत रहने की जरूरत है। शांत? मैं यहाँ हर दिन जितना ज्यादा रुकता हूँ, उतना ही ज्यादा विशाल मगरमच्छ के खाने का खतरा बढ़ता है। मैं शांत कैसे रहूं? हाँ, वह विशाल मगरमच्छ कभी भी आ सकता है। कल या परसों अगर उसने हम सबको खा लिया तो क्या होगा? कल या परसों तक का इंतजार नहीं होगा। तुम क्या कह रहे हो? भागो, जल्दी भागो। पीछे भागो, जल्दी भागो। आज रात 10 बजे विशाल मगरमच्छ सराय पर हमला करेगा। आएगा तो क्या हुआ? बस दरवाजा बंद कर दो। क्या वह जानवर अंदर आ सकता है? तुम्हें लगता है दरवाजा बंद करने से सुरक्षित हो जाओगे? वह विशाल मगरमच्छ एक इमारत से भी बड़ा है। उसकी एक पूंछ सारी सराय को तबाह कर सकती है। मगरमच्छ सराय से भी बड़ा है। सरपंच सुनिए, ये बेहुदा झूठ बोल रही है। ये बकवास कर रहा है। बिल्कुल, एक्सायोमिंग जरूर खेलने में व्यस्त है। वो जल्द ही वापस आएगा। जॉन डोंग, नदी का रास्ता तुम लोगों ने जिद करके बदला था। अब तुम बार बार ये डरावनी बातें क्यों कर रहे हो? तुम सिर्फ कीमत कम करना चाहते हो, है ना? मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम लोगों को पता नहीं वह राक्षस कितना खतरनाक है। छोड़ो भी, मैं इस पुराने शहर में जिंदगी भर रहा हूं। मेरी जड़ें यही हैं। मैंने किसी जानवर को नहीं देखा। अब तुम लोग कहते हो विशाल मगरमच्छ है। मैं देखना चाहता हूं ये विशाल मगरमच्छ क्या कर सकता है। सरपंच, इस बार सच में अलग है। ये कोई साधारण जानवर नहीं है। अगर विश्वास नहीं तो उससे पूछो। वो जानवर चाहे जितना बड़ा हो, आखिरकार जानवर ही है। मुझे विश्वास नहीं कि वो हमें ढूंढ सकता है, और हम जिस सराय में रहते हैं वो इतनी मजबूत है। मुझे विश्वास नहीं कि वो उसे गिरा सकता है। तुम उसे बहुत हल्के में ले रहे हो। सपने में मैं आज रात मर गया था। इस बार तुम लोग अपने अहंकार की कीमत चुकाओगे।
सरपंच, हमें जल्दी चलना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। बस करो, तुम भूल गए कि इस शहर में तुम्हारी देखभाल किसने की? तुम्हें मुझे सिखाने का अधिकार नहीं है। चलो जमींदार, चलो। एक्साई ओयांग, वो बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। चलो हम चलें, विशाल मगरमच्छ आ रहा है, चलो। माफ करना, आप डर गए आज रात। मैं आपके साथ सराय में रुकूंगा, मैं आपकी रक्षा करूंगा। चिंता मत करो, यहाँ सुरक्षित है। मैंने पूरी कोशिश की, फिर भी क्यों मेरी कोई बात मानते ही नहीं? जमींदार को मरना ही नहीं था। जमींदार को मगरमच्छ पर विश्वास नहीं था, पर लुहाओ जानता था मगरमच्छ का खतरा, फिर भी अकड़ता रहा। सोचा सराय मगरमच्छ को रोक लेगा। हम दूसरों के फैसले नहीं बदल सकते। वो बुरा आदमी है, खुद मरना चाहता है तो मरे। गांव वालों और जमींदार को क्यों साथ ले रहा है? हर कोई अपने फैसले की जिम्मेदारी ले। हमने वो सब किया जो कर सकते थे, अब भगवान भरोसे है सब। माँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती थी। आपको मगरमच्छ के बारे में कैसे पता? यहाँ तक कि उसके आने का समय और उसका अड्डा, आपको सब पता है। मैंने एक सपना देखा, उसमें जो कुछ हुआ वास्तविकता में वही हो रहा है। कभी समझ नहीं आता सपना है या आप कह रही हैं आपने भविष्य देख लिया? मैं पता नहीं, अभी इन बातों को छोड़ो। चलो और कीले ढूंढते हैं। आज रात मगरमच्छ का हमला आसान नहीं होगा, क्योंकि वह बदला लेने आया है। वह आ रहा है, मेरी सोच से भी ज्यादा तेज। चलो, तुरंत चलो। मेरी राय में यह झाओगुयान बस डरा रही है। कैसा मगरमच्छ कहानी बना रही है, और वो भी इतनी बेकार। शायद वो हम सबको भगाना चाहती है ताकि इस पुराने शहर की जमीन सस्ते में खरीद ले। बस लुयंग भी कम नहीं, बार बार खतरे की बात करता है, इतना नाटक करता है जैसे सच में हो। शायद झाओ गुयान से पैसे लिए हैं। लुयंग पहले ऐसा नहीं था, पहले। अब सब बदल गया है, अमीरों से जुड़ गया है, शायद काफी फायदा उठाया है। कल देखो कितना घबरा रहा था, डर रहा था कहीं हमें बेवकूफ न बना पाए ताकि उसका फायदा न चला जाए। बस शायद दोनों मिले हुए हैं। झाओ गुयान दाम घटाना चाहती है, लुयंग ऊंचे लोगों से जुड़ना चाहता है, एक अच्छा बना रहा है, हमें बेवकूफ बना रहे हैं। छोड़ो, अटकले मत लगाओ। ये झाओ गुयान नाम की औरत हमेशा से ही पागलपन भरी बातें करती रहती है। अब बात करते हैं लू यांग की। शायद वो बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए उसकी बातों से प्रभावित हो गया। और मेरी माँ, वो सच में एक फायदे के लिए कुछ भी करने वाली इंसान है। लेकिन आप सभी चिंता न करें, आज से मैंने समूह का व्यवसाय संभाल लिया है। आप सभी को जो मिलना चाहिए, मेरा वादा है कि एक पैसा भी कम नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, कृपया निश्चिंत रहें, हम अवश्य आपके अधिकारों की रक्षा करेंगे। लू जनरल मैनेजर, आप पर भरोसा किया जा सकता है? उस पागल की तरह नहीं, सच में पता नहीं वो इस पद पर कैसे बैठ गई। क्या आवाज है? हवा है। यहाँ रात होते ही अजीब हवाएं चलने लगती है। मिस जू, आप शहर की लड़की हैं, कम देखी सुनी बात पर हैरान हो जाती है। लेकिन अभी अभी मेज भी हिली। सावधानी के तौर पर कुछ तैयारियां करनी चाहिए। जाओ, सभी लकड़ी के खंभे ले आओ, इस दरवाजे के नीचे और ऊपर से 2 बार मजबूत करो। कुछ मशाले भी बनानी होंगी। किसी भी जंगली जानवर को आग से डर लगता है, यहाँ तक कि मगरमच्छ भी इसका अपवाद नहीं है। मुखिया, उसकी कोई जरूरत नहीं है। रात में दरवाजे को थोड़ा मजबूत कर लेना, कोई नुकसान तो नहीं है। बेवकूफ इस समय बाहर निकलने की हिम्मत कर रहा है। मेहनत करने के लिए शुक्रिया सरपंच। क्या हमें हाथ बंटाने चाहिए? थोड़ी देर में विशालकाय मगरमच्छ मिलेगा, निश्चित रूप से फिर से यहाँ हमारे पास भाग कर आएगा। फिर से विशालकाय मगरमच्छ को आकर्षित करेगा। हाँ मुखिया, ये तो मगरमच्छ के मुंह में ही जा रहे हैं ना। रुको, तुम लोग तुरंत वापस जाओ, विशालकाय मगरमच्छ पहले ही आसपास है। चेयरमैन झाओ, इस बार मैंने पूरी तैयारी की है। कोई भी जानवर हो, सराय में घुसने की कोशिश भी नहीं कर सकता। बस ये कुछ लकड़ियों के दम पर विशालकाय मगरमच्छ को रोकने की सोच रहे हो। ये कुछ लकड़ियां पर्याप्त नहीं है। ऐसा कौन सा जानवर है जो इन्हें पार कर सकता है? मैंने कहा था, वह सामान्य जानवर नहीं है। वह विशालकाय मगरमच्छ अपना मुंह खोलेगा और इन लकड़ी के खंभों को चूर चूर कर देगा। तुम लोग अपनी जान से खेल रहे हो। तुम लोगों को क्या पता, ये लकड़ी का खंभा हमारे पूर्वजों का तरीका है।
उस समय इस पहाड़ के काले भालू भी इसे तोड़ नहीं सके। तुम लोग जिस मगरमच्छ की बात कर रहे हो, क्या वो काले भालू जितना बड़ा है? यानी कि कब से तुम बाहर के लोगों को यहाँ आकर हमें सिखाने का अधिकार मिल गया? बूढ़े पागल, और कुछ बात है क्या? हमें अपना काम करने से मत रोको। मुखिया यहाँ मौजूद है, आधी से ज्यादा उम्र बिता चुके हैं, जानवरों से निपटने में तुमसे कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। मुखिया, एक बार मुझ पर फिर से भरोसा करो। वो चीज वाकई बहुत बड़ी है, ये लकड़ी के खंभे बिल्कुल काम के नहीं है। फिर से उसी की तरफदारी कर रहे हो। मुझे लगता है तुम तो चाहते हो कि हमारे साथ कुछ बुरा हो ताकि तुम्हारी साजिश कामयाब हो जाए। चेयरमैन झाओ, मुखिया के पास अनुभव है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुभव? जब विशालकाय मगरमच्छ आएगा तब तुम लोगों को पता चलेगा। तुम्हारा वो थोड़ा सा अनुभव बिल्कुल काम का नहीं है। बस करो झाओ गुयान, मेरे मामले में तुम्हारा दखल नहीं चलेगा। अगर डर लग रहा है तो मंदिर वापस चले जाओ। यहाँ डरा धमका कर लोगों को परेशान मत करो। जमींदार, लगता है मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। जियाओ यांग, चलो हम चलते हैं। ये उनकी अपनी करनी का फल है। चलो। हमें बचाने आए थे, कितना नाटक करते हैं। कितना डर लग रहा है, हम भी जल्दी से अंदर चलते हैं। लो, पहले कुछ खा लो। लगता है आज रात फिर नींद नहीं आएगी। माँ, क्या हम सच में उनकी मदद नहीं करेंगे? मगरमच्छ का हमला इतनी आसानी से नहीं रुकेगा। मैंने चारा आसपास डाल दिया है, उम्मीद है मगरमच्छ उसकी गंध पाकर चला जाएगा। उस गंध के बाद हमने जो करना था वो कर दिया, बाकी उनकी अपनी समझदारी पर निर्भर है, वरना कोई नहीं बचा सकता। माँ, तुमने पहले कहा था कि तुमने एक सपना देखा था। आखिर सपने में क्या देखा था? मैंने सपने में देखा कि वो कृतघ्न न सिर्फ ब्रू के शेरों का कंट्रोल छीन लेता है, बल्कि आज रात ही अपने भागने के लिए समय निकालने के चक्कर में मेरे पैर तोड़ देता है और मुझे मगरमच्छ का चारा बना देता है। जब मैं सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर लूंगा तो उस बूढ़े को गायब कर दूंगा। चूंकि तुम मेरी मां हो तो आखिरी बार मेरे लिए थोड़ा और समय निकाल दो। जल्दी चलो। क्या लू हाओ वो बुरा आदमी ऐसा काम भी कर सकता है? तो मानो मैं फिर से जीवित हो गया हूँ। चिंता मत करो, मैंने कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवा दिया है, बस जिंदा वापस पहुंचो तो प्रॉपर्टी और कंपनी का कंट्रोल वापस मिल जाएगा। इस जन्म में मैं वही गलती नहीं दोहराऊंगा और उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। लू हाओ सच में बहुत बुरा है, बिल्कुल निर्दयी। अगर मगरमच्छ ने खा भी लिया तो ये उसकी करनी का फल है। जियाओ यांग, ऐसे इंसान पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं। माँ को अब किसी चीज की परवाह नहीं, बस तुम सुरक्षित रहो। माँ, मैं उस समय माँ अंधी हो गई थी। लू हाओ ने मेरे सामने इतने झूठ बोले और मैं सब पर यकीन कर बैठी। बिना सोचे समझे तुम्हें घर से निकाल दिया और तुम्हें बाहर इतनी तकलीफें झेलनी पड़ी। जियाओ यांग, माँ अब तुम्हारी हर तरह से देखभाल करेगी, कभी तुम्हें थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होने देगी। माँ, कोई बात नहीं। देखो मैं अभी कितनी अच्छी तरह जी रही हूं, और अगर तुमने मुझे याद नहीं दिलाया होता, मुझे डर है कि मैं भी मगरमच्छ द्वारा खा लिया गया होता। आखिरकार तुमने ही मुझे बचाया। माँ, पुरानी बातें हम अब उन्हें नहीं छेड़ेंगे। बेटे ने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। अगर हम वास्तव में जीवित बाहर निकल पाए तो बेटा तुम्हारी खूब सेवा करेगा, इन सालों की गलतफहमी को दूर करने के लिए, और खोए हुए समय को पूरा करेगा। बचाव दल कल आ जाएगा, बस आज रात को निकाल लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम जरूर जीवित बाहर निकलेंगे। इतने सारे लकड़ी के खंभे लगा दिए हैं, अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चिंता मत करो, आखिरकार वो सिर्फ एक जानवर है, उसमें इतनी बुद्धि कहां से आएगी कि हमसे बदला लेने की सोचे। इसके अलावा हमारे पास इतना मजबूत सराय है जो शरण स्थली के रूप में काम करता है। मरने वाले तो वे होंगे जो उस टूटे फूटे मंदिर में रहते हैं। सही कहा, उनका वह टूटा फूटा घर पुराना और जर्जर विशाल मगरमच्छ का एक हल्का सा झटका ही बचाएगा। उसने हमें बताया कि केवल उसकी जगह ही विशाल मगरमच्छ से बच सकती है। मेरे ख्याल से वह सिर्फ हमसे घर बदलना चाहती है, बस एक बहाना बना रही है। और उसका वो बेटा कितना मूर्ख है जो उसकी बातों पर विश्वास करता है। विशाल मगरमच्छ आ रहा है, निश्चित रूप से वे पहले खाए जाएंगे। देखो अभी 9 बजे हैं और कोई हलचल नहीं है। मेरे ख्याल से आज रात विशाल मगरमच्छ नहीं आएगा। तुम लोग क्यों डर रहे हो? अगर वो आ भी गया तो मैं उसे एक मुक्के से बेहोश कर दूंगा। सरपंच, मुझे लगता है आप बहुत सतर्क है, थोड़ा और तैयारी कर लेना बुरा नहीं है।
आओ, पहले कुछ खा लो। मेरी राय में तो तुम लोगों को इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। देखो, ये दरवाजा बिल्कुल बंद है। मगरमच्छ तो दूर की बात है, चूहा भी अंदर नहीं आ सकता। मैंने ही कहा था, ये झाओ गुयान सिर्फ धोखा दे रही है। लेकिन अगर सोचा जाए, आज रात इतनी शांति क्यों है? कीड़ों की आवाज तक नहीं है। शांति अच्छी है, हमें सोने में दिक्कत नहीं होगी। क्या आवाज है? लगता है बिजली गिरने जैसी आवाज है। तुम शहर की लड़कियों का डर। बस बारिश भी नहीं हो रही तो बिजली कहां से गिरेगी? नहीं, यह आवाज क्या है? मैं देखता हूं। तीन घर ढह गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? सच में ढह गए? क्या ये सच में? डरो मत, शायद पहाड़ से कोई बड़ा पत्थर लुढ़क कर आया होगा और कुछ घरों को गिरा दिया होगा। लेकिन इतना नुकसान कैसे हो सकता है? लगता है कोई राक्षस ने एक ही झटके में किया है। क्या सच में वह विशाल मगरमच्छ आ गया है? बस कुछ पुराने और जर्जर घर हैं। ढहना तो स्वाभाविक है। चलो, तुम लोग मेरे साथ बाहर चलकर देखते हैं। मत जाओ, अगर सच में वह विशाल मगरमच्छ आ गया तो क्या होगा? जब तक हम यहाँ शांति से रहेंगे, विशाल मगरमच्छ हमें नहीं ढूंढ पाएगा। अभी नीचे जाना तो मौत को दावत देना है। चिंता मत करो, मेरे पास शिकार की बंदूक है। छोटा सा मगरमच्छ कुछ नहीं करेगा। तुम उसे कम आंक रहे हो, वो कोई साधारण मगरमच्छ नहीं है। तुम लोग क्यों डर रहे हो? मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। हाँ, तुम लोग नहीं जानते, हमारे सरपंच पहले कितने जानवरों को वश में किया है। ये मगरमच्छ तो गिनती में भी नहीं आता। मैं नीचे देखने जाता हूँ। क्या हुआ? क्या विशाल मगरमच्छ पहले ही? क्या विशाल मगरमच्छ आ रहा है? 10 बज गए। आ गया। अभी पूरा सराय हिल गया था। क्या विशाल मगरमच्छ आ गया है? शायद ये सिर्फ एक छोटा सा भूकंप था। नहीं, डब्ल्यू, नीचे देखने जाओ। लू 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 जोंग, मैं नहीं जा सकता। तुम जाओ, जल्दी करो। मैं डर रहा हूं। तुम क्यों डर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ नीचे चलता हूं। देखो तुम लोग कितने डरे हुए हो। तुम शहरी लोग, इतनी हिम्मत। चलो। शायद सिर्फ एक छोटा सा भूकंप था। डरने की क्या बात है? मैं तुम्हारे साथ नीचे चलता हूँ। देखो तुम लोग कितने डरे हुए हो। तुम शहरी लोगों की इतनी ही हिम्मत है? तुम लोग बाहर क्यों आए हो? जल्दी अंदर जाओ, विशाल मगरमच्छ आ गया है। तुम लोग बाहर आकर मौत को दावत दे रहे हो। तुमने देखा? उसकी परवाह मत करो। पागलों जैसी बातें कर रही है। सच में। चलो। विशाल मगरमच्छ वो सिर्फ डरावना है। हिम्मत है तो मुझे खा ले। देखो, मैंने कहा था। सबने देख लिया, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे ख्याल से तुम लोग खुद ही खुद को डरा रहे हो। कुछ भी नहीं है। नहीं, भागो, जल्दी भागो। क्या? जल्दी भागो। सब लुहाओं की अपनी ही मनमानी है। ये सब टाला जा सकता था। क्या करें? मगरमच्छ आ गया है। मुझे नहीं पता, बस प्रार्थना करो कि वह अंदर नहीं आ पाए। सरपंच, कुछ उपाय सोचो। तुम्हें जानवरों से निपटने का सबसे ज्यादा अनुभव है। तुम्हारे पास कोई उपाय है ना? मेरे पास क्या उपाय है? वो अब कोई जानवर नहीं है, वो एक राक्षस है। खत्म हो गए, पूरी तरह खत्म। हमारी जगह इतनी मजबूत है, वो अंदर नहीं आ सकता। हाँ, हम सबसे अंदर छुप जाते हैं। वो हम पर कुछ नहीं कर पाएगा। अम्यू, तू एक जानवर है। मैं तुझसे लड़ूंगा। उसे चौंकाओ मत, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। जल्दी भागो। उसे अपना पेट भरने दो, जल्दी भागो। सरपंच क्या करने जा रहा है? वह मरने जा रहा है। आप चिंता न करें। नदी देवता का त्योहार, पूरे शहर के लोग आएंगे। मैं पूरी ताकत लगाऊंगा। बाद में मैं सबसे मोटा सुअर और भेड़ तैयार करूंगा। तुम बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो। तुम मेरे बेटे हो। आप पहले वापस जाएं। यहाँ का काम मुझ पर छोड़ दे। विशाल मगरमच्छ वास्तव में मौजूद है। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सायोमिंग वास्तव में चला गया है? तुमने मेरे बेटे को खाया, मेरे परिवार को खाया। अब
हिम्मत है तो मुझ पर आओ, मैं यहां हूं, आओ। ये जल्दी। बहुत अच्छा, वो मूर्ख निश्चित रूप से अभी भी इंतजार कर रहे हैं। जल्दी चलो। यह वास्तव में नदी में हमारा इंतजार कर रहा है। माँ, तुम जाग गई। मैं कैसे सो गई? क्या फिर से बुरा सपना आया? विशाल मगरमच्छ कहाँ है? चिंता न करें, अब कोई आवाज नहीं है। शायद वो भाग गया है। वैसे बचाव दल ने फोन किया है। उन्होंने नदी के किनारे एक लाइफ बोट तैयार की है। हम सुरक्षित रूप से निकल सकते हैं। नहीं, लाइफ बोट पर नहीं जाना है। माँ, आपका क्या मतलब है? हमारे पास अभी एकमात्र रास्ता है। जब विशाल मगरमच्छ नहीं है, सुरक्षित नाव से निकलना है। नहीं, वह रास्ता नहीं है, वह मौत है। क्या? आखिरकार बच गए। लुहाओ, चलो हम ऊपर देखते हैं। आखिरकार बाहर निकल आए। बहुत डरावना है। दुनिया में इतना बड़ा मगरमच्छ कैसे हो सकता है? वह तो एक राक्षस था। हाँ, वह इमारत इतनी मजबूत थी, उसने एक ही बार में गिरा दी। यह वास्तव में बहुत डरावना था। मिस्टर लू, हमने नदी के किनारे एक लाइफ बोट तैयार की है। हम दूसरे किनारे पर आपका इंतजार कर रहे हैं। माँ, हमें जल्दी नाव पर चढ़ना चाहिए, नहीं तो वे नाव ले लेंगे। नहीं, नहीं जाना है। क्यों माँ? हमारे पास अभी एकमात्र रास्ता है, लाइफ बोट से निकलना है। एक्साई ओयांग, मेरी बात सुनो। मैंने सपने में देखा वह विशाल मगरमच्छ नदी पर हमारा इंतजार कर रहा है। अगर अब जाएंगे, निश्चित रूप से वह हमें खा जाएगा। क्या? यह सच है। वह विशाल मगरमच्छ बहुत चालाक है। उसे पता है कि हम नदी से निकलने वाले हैं। वह वहां हमारा इंतजार कर रहा है। यह वास्तव में नदी में हमारा इंतजार कर रहा है। ये इतना चालाक है कि हमें घात लगाने की जानकारी भी है। क्या ये अभी भी जानवर है? तो क्या हमें उन्हें चेतावनी देनी चाहिए? उन्हें कानून के हवाले कर देना चाहिए। हम उन्हें बता देते हैं, अगर वे नहीं सुनेंगे तो यह उनकी अपनी समस्या होगी। हम आ रहे हैं। अच्छा हुआ कि सरपंच अचानक पागल हो गया और हमें भागने का मौका मिला। बस करो, जल्दी चलो। हम नाव से यहाँ से निकलते हैं। चलो। नहीं, तुम नहीं जा सकते। तुम क्या कह रहे हो? विशाल मगरमच्छ नदी पर हमारा इंतजार कर रहा है। एक बार हम उसके जाल में फंस गए तो मौत निश्चित है। विशाल मगरमच्छ नदी किनारे हमारा इंतजार कर रहा है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? एक जानवर में इतनी बुद्धि कैसे हो सकती है? मेरी माँ सच कह रही है, तुम्हें उन पर विश्वास करना चाहिए। मुझे पता है तुम बदला लेना चाहते हो, हमें यहाँ मगरमच्छ के लिए छोड़कर। तुम लाइफपोर्ट से भागना चाहते हो, है ना? झाओ गुइयान, तुम सच में कमाल हो। मुंह से तो हमारी चिंता करते हो, लेकिन असल में तो तुम चाहते हो कि हम मगरमच्छ के मुंह में मर जाए। मेरी माँ ने तुम्हें अच्छी सलाह दी, लेकिन तुमने उन्हें इतना बुरा बना दिया। चुप रहो, मम्मी के लड़के। तुम अपनी माँ की इतनी बात मानते हो। अगर तुम्हारी माँ तुम्हें मरने को कहेगी तो क्या तुम मराओगे? तुम सच बात पर चोट लगी। देखो तुम कितने गुस्से में हो। किसके लिए नाटक कर रहे हो? मैं जानता हूं तुम लोग हमसे जलते हो क्योंकि हम नाव से यहां से निकल सकते हैं और तुम यहीं रहकर मौत का इंतजार कर सकते हो। मैं एक बार फिर तुम्हें चेतावनी देता हूँ, सुरंग जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। मेरी सलाह है कि तुम यहीं इंतजार करो, नदी के किनारे मत जाओ। चुप रहो छोटे प्यारे, हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तुम्हारी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। झाओ गुयान, अभिनय बंद करो। मुझे पता है तुम दुखी हो, मुश्किल से अपने बेटे के साथ। गलतफहमी दूर हुई, सोचा था मां बेटे का मिलन होगा, लेकिन अंत में एक दूसरे का शव उठाना पड़ा। दुखद है झाओ गुयान, लेकिन हम तुम पर दया नहीं करेंगे। यह किसकी गलती है? तुम्हारी ही मूर्खता है, तुम्हारी ही गलती है। मुझे उन्हें बताना ही नहीं चाहिए था, उन्हें मरना चाहिए। मैं मरूंगी? मरने वाले तो तुम होगे। अब सुरंग ढह गई है, एकमात्र रास्ता पानी का मार्ग है। हाँ, नाव में तुम सब के लिए जगह है, लेकिन हम तुम्हें नहीं चढ़ने देंगे। निश्चिंत रहो, जब मैं वापस जाऊंगा तुम्हारे पैसों से तुम्हारी अच्छी तरह से मुक्ति की प्रार्थना करूंगा। उनसे बहस मत करो, हम जल्दी चलते हैं। माँ, तुमने अभी कहा था कि सुरंग जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। क्या ये सच है? हाँ, जब सुरंग बन जाएगी तो हम वहां से निकल जाएंगे और वे विशाल मगरमच्छ की ओर भाग रहे हैं। तो अब हम क्या करें? हम दूर जाकर विशाल मगरमच्छ के होने का सबूत लेंगे।
वरना कोई विश्वास नहीं करेगा। बहुत से लोग अविश्वास की वजह से मर चुके हैं। हम और निर्दोष लोगों को मरने नहीं दे सकते। चलो। बहुत अच्छा, वो मूर्ख अभी भी धर्मशाला में इंतजार कर रहे होंगे। जल्दी चलो। माँ, वो लूहाओं और उसका साथी है। जल्दी से फोन से रिकॉर्ड करो ताकि और लोगों की जान बच सके। लेकिन मुझे तो पानी में कोई हलचल नहीं दिख रही। अगर इतना बड़ा मगरमच्छ होता तो कोई हलचल तो होनी चाहिए। नहीं, वह नदी की तलहटी में छिपा हुआ है। जब वे नदी के बीच में पहुंचेंगे तो विशाल मगरमच्छ उन दोनों को खा जाएगा। यह उनकी अपनी करनी का फल है। नदी के उस पार पहुंचते ही हम दोनों सुरक्षित हो जाएंगे। हाँ, उस बूढ़ी औरत और उसके बेटे को मगरमच्छ का भोजन बनने दो। हमें विशाल मगरमच्छ के बारे में बता रहे थे। विशाल मगरमच्छ तो हमारे पीछे था। यह नदी में कैसे हो सकता है? यह तो बिल्कुल हास्यास्पद है। वे तो बस हमारी नाव लेना चाहते थे। दो दुष्ट लोग, अब हम उस पार पहुंचने वाले हैं। हम सुरक्षित हैं। बहुत अच्छा, वापस जाकर खूब खर्च करेंगे। उस मासूम का सारा पैसा उड़ा देंगे। और साथ ही वे दोनों यहीं मर जाएंगे। कोई भी नहीं जान पाएगा कि यह हमने किया, बिल्कुल गुप्त रूप से। क्या हुआ? क्यों काम नहीं कर रहा? पता नहीं, शायद नीचे। वह सच में नदी में हमारा इंतजार कर रहा है। घबराओ मत, यह जरूरी नहीं कि विशाल मगरमच्छ हो। शांत रहो। इतना बड़ा काला साया विशाल मगरमच्छ के अलावा और क्या हो सकता है? तो अब क्या करें? हम तो नदी पर हैं, वापस भी नहीं जा सकते। जल्दी चलाओ। मैं नहीं जा रहा, नाव खराब हो गई है। अब क्या कर सकते हैं? जल्दी चलाओ, हम एक बार कोशिश करते हैं। यह काम नहीं कर रहा। वे सच में खा लिए गए। माँ, अच्छे और बुरे का फल मिलता है। दुष्ट अंत में अपने कर्मों का फल भुगतते हैं। माँ, तुम न होती तो मैं भी नहीं बच पाता। मगरमच्छ ने खा लिया। इतनी बातें मत करो, अभी जल्दी से निकलो। हम जल्दी से वीडियो सार्वजनिक कर देते हैं ताकि और लोगों की जान बच सके। तो अब हम पूरी ताकत से मरम्मत के बाद चेंजिया प्राचीन शहर की सुरंग। आज मरम्मत पूरी हो गई है और सुरक्षा जांच पास कर ली गई है। तुरंत यातायात फिर से शुरू। सुरंग वाकई ठीक हो गई है। हाँ, हम जल्दी से सुरंग से निकलते हैं। मगरमच्छ थोड़ी देर तक पीछा नहीं कर पाएगा। जल्दी चलो। हम बच निकले। मिस्टर जाओ, यहाँ। माँ देखो, गाड़ी वहां है। चलो। मिस्टर जाओ, नमस्ते। एक्साइयो यांग, वापस जाने के बाद माँ तुम्हें पूरा प्यार देगी। तुम प्राचीन शहर में बहुत कष्ट झेले होंगे। वापस जाकर माँ कुछ नहीं करेगी। हर दिन तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारे पसंदीदा पसली बनाऊंगी। माँ, ऐसा करने की जरूरत नहीं। बेटा बड़ा हो गया है, अब मेरी बारी है आपकी देखभाल करने की। माँ, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि हम जल्दी से बाहर निकले। विशाल मगरमच्छ के बारे में सभी को बताएं। मैं और गांव वालों की मौत व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम सब मिलकर उन्हें बताएंगे। चलो।